इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस ज्ञानांकुश ग्रंथ के मंगलाचरण के संबंध में संक्षेप में चर्चा कर रहे थे। मंगलाचरण किया, शब्दार्थ को भी देखा, विशेष अर्थ को नहीं देखा। मंगलाचरण देख करके ऐसा लगा जैसे इस मंगलाचरण में कुछ विशेष ज्ञातव्य है, ध्यातव्य है, ज्ञेय है, श्रद्धेय है, आचरणीय है, ग्राह्य है, उपादेय है, विधि है। प्रयास करते हैं वह विशेष क्या है। आचार्य महोदय ने इस नाम से ग्रंथ का लेखन करने का भाव क्यों बनाया? मंगलाचरण किया, क्यों किया मंगलाचरण? मंगलाचरण नहीं करते तो क्या काम नहीं होता? ग्रंथ लिख देते? बहुत सारी जिज्ञासाएं आ सकती हैं। देखो, व्यक्ति जब मकान बनाता है ना, पहले नींव खोदता है। नींव न खोदे तो क्या हर्ज है? मकान बनने के पहले भी गिर सकता है, धराशायी हो सकता है। जीवन का प्रारंभ जन्म से मानते हैं। शिशु गर्भ में रह रहे तो क्या हर्ज है? जन्म भी नहीं होगा। व्यक्ति एडमिशन लेता है, न ले, पढ़ाई करता रहे, क्या हर्ज है? परीक्षा में बिठाला नहीं जाएगा। डॉक्टर के पास पेशेंट को लेकर गए, उसे चेकअप न कराओ, सीधा ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दो तो निरोगी के स्थान पर मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह बिना मंगलाचरण के प्रारंभ किए गए ग्रंथ निस्सार तथ्यहीन, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। ध्यान रहे, मंगलाचरण की प्रतिज्ञा है। जो कुछ भी लिखेंगे मंगल आचरण से संबंधित ही लिखेंगे, अमंगल शब्द नहीं लिखेंगे, अमंगल के कारक नहीं लिखेंगे, अमंगल करने वाले नहीं लिखेंगे, विषय कषाय बढ़ाने वाले नहीं लिखेंगे, पाप का बंध कराने वाले नहीं लिखेंगे, शुभ आश्रय करने वाले, शास्त्रपण का बंध कराने वाले, पापों से छुड़ाने वाले, दुर्गति दुरावस्था दुख से बचाने वाले, सुगति सुख का साधनभूत लिखेंगे। इससे हित होता है, अहित वाले नहीं लिखेंगे। ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। और इसके साथ साथ मंगलाचरण करने वाला व्यक्ति ये प्रमाणिक हो गया जो मंगलाचरण कर रहा है। जो मंगलाचरण कर रहा है, शब्दों से भी, अपने आचरण से भी और अपने मनोभावों से भी, वही प्रमाणिक ग्रंथ लिखने के काबिल है। जो खुद अपना आचरण मंगल नहीं किए हो, अमंगल कर रहा हो, पाप रूप आचरण कर रहा हो, तो ग्रंथ कैसे लिखेगा? उसके ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? मंगलाचरण करने वाला व्यक्ति श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है। मंगलाचरण करने वाला ये सिद्ध कर रहा है कि वह आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। उसे किसी देवता में विश्वास है, और सच्चे देवता में विश्वास है, यथार्थ देवता में विश्वास है। किसी मार्ग का वह पथिक है, वह अनुशासित है और अनुशासक के अनुशासन लेने को तैयार है। वह किसी चीज़ को कहेगा, संयम के साथ कहेगा। ये प्रतिज्ञा ले ली कि मंगलाचरण करते ही कि मेरे शब्द यदवा तदवा नहीं होंगे। पूज्य आचार्य जो हैं, आर्ष मार्गी आचार्य, उनकी लीक का उल्लंघन नहीं करेंगे। जिन वचन का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा, जिन्हें भगवान आप की वाणी जो थी, सर्वांग से निश्चित होने वाली ओंकार में ध्वनि, जिसे
मागध जाति के देवों ने शब्द में किया, 18 महाभाषा 700 लघु भाषा रूप किया, शुद्ध का विषय बना करके भवजीवों ने सुना। उस शब्द के माध्यम से वो जो उनका भाव आचार्यों ने, गणधरों ने, सबने सुना, जो परंपरा से प्राप्त हुआ, उसके आधार से लिखूंगा। बस समझाने की मेरी शैली अलग होगी, शब्द अलग होंगे। मैं उदाहरण नए नहीं ले सकता हूँ वर्तमान काल के दृश्यों को देख करके। मैं उन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ जो शब्द वर्तमान काल में चल रहे हैं, क्योंकि आप भी तो जब मार्केट जाते हैं तो मुद्रा वही लेके जाते हैं जो वर्तमान काल में चल रही है। आज से 70 साल, 80 साल, 100 साल पहले जो सिक्का चलते थे, नोट चलते थे, उन्हें लेके मार्केट में जाओगे तो वस्तु तो मिलेगी नहीं। या जो मुद्रा 100 साल बाद प्रारंभ होगी उससे आज लेकर के जाएंगे तो कोई मुद्रा को लेगा नहीं, नकली नोट मान करके फेंक देगा। तो वर्तमान काल में जो चल रही है उसके माध्यम से लेने जाओगे तो परेशानी नहीं होगी। तो वर्तमान कालीन आचार्यों का ये दायित्व बनता है कि वर्तमान काल में द्रव्य क्षेत काल भाव को देख करके उन शब्दों का प्रयोग करे, उदाहरणों का प्रयोग करे, समझाए। भगवान की वाणी को समझाने के लिए आचार्यों का ये दायित्व होता है कि उसी भाषा में समझाए। जैसे पूज्य आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि आर्य को समझाने के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करो, मलेच्छ को समझाने के लिए मलेच्छ भाषा का प्रयोग करो, कोई अन्य भाषा का जानने वाला उस भाषा में प्रयोग करो। यदि उसकी भाषा में नहीं बोलोगे तो आपका समय और श्रम व्यर्थ में चला जाएगा। तो आप अपना समय श्रम व्यर्थ न करें, इसीलिए आचार्यों ने उसी भाषा में कहा। ये संस्कृत भाषा में लिखा, बहुत प्रांजल संस्कृत भाषा है। तो आचार्य महोदय ने मंगलाचरण किया। क्यों किया? नास्तिक के परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम निर्विघ्न शास्त्रादौ निर्विघ्न पुण्यवाप्तिश्य साधु तेन संस्कृति। नास्तिक के परिहारस्तु, नास्तिकता का परिहार करने के लिए नास्तिक व्यक्ति कहेगा कौन भगवान, कहाँ के भगवान, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ, मैं कौन से नमस्कार करूँ। तो जो अपने आप को भगवान मान बैठा तो भगवान तो है ही नहीं, समझ लो वह हैवान या नादान या शैतान की श्रेणी में आ सकता है। किंतु जो भगवान को मानता है उसमें इंसानियत है, वह मानव है, महामानव के रास्ते बढ़ रहा है, निसंदेह वे महामानव से आगे बढ़ कर के भगवत्ता की श्रेणी में आ जाएगा। तो नास्तिकता का परिहार मंगलाचरण करने से होता है। नास्तिक के परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम। जिस व्यक्ति की निगाह शर उत्तमांग, कर वध अंजलि और पूरा शरीर अष्ट अंग अपने पूज्य के सामने नम्रीभूत नहीं होते हैं, समझो अभी उसका सम्यक तो संकित है। शंकास्पद है, कोई समदृष्टि है भी कि नहीं है, धर्मात्मा है भी कि नहीं है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाने में आनाकानी करे, हाथ भी न जोड़े, निगाह भी चरणों पर न जाए, तो शंका होती है कि वास्तव में यह संतान इसी दंपत्ति की किसी और की है। भले इसकी भी होगी तो संस्कार उसकी माँ किसी और के लेकर के आ गई होगी। गर्भ में शिशु होगा अपने पति का, पर सोच रही होगी किसी एक्टर के बारे में, किसी हीरो के बारे में, किसी और के बारे में, तो संस्कार वहाँ से प्राप्त कर लिए, टीवी से प्राप्त किए, तो संतान उसकी होकर के भी संस्कार नहीं आए। तो ऐसे ही जो जिस दर्शन का, परंपरा का, संप्रदाय का पोषक है, प्रचारक है, अनुयायी है, अनुकरण करता है, आत्मकल्याण का इच्छुक है, इसे विश्वास है मेरा कल्याण इससे ही होगा, फिर उसकी 8 अंगों क्यों नहीं झुकेंगे? नेत्र क्यों नहीं झुकेंगे? गर्दन क्यों नहीं झुकेगी? हाथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? लकवा लग गया शरीर में, क्या बात है? यदि नहीं झुकेंगे तो कहीं ऐसा ना हो पाप को उद्देश्य कहीं ऐसा भी हो जाए। इसीलिए आचार्य महोदय के नहीं, मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ, और शिष्टाचार का पालन करने के लिए अपना हाथ जोड़ करके मैं पूर्ववर्ती आचार्यों को, भगवंतों को, जिनवाणी को प्रणाम करता हूँ। पहले स्वाध्याय होता था, आज से 50 साल 60 साल पहले की बात, स्वाध्याय मंदिर में होता था, काम देहात में शास्त्र का स्वाध्याय करते करते कहीं भगवान का नाम आता था, सभी हाथ जोड़ लेते, सिर झुकाते थे। मुनि महाराज का नाम आ जाता था, हाथ जोड़ते सिर झुकाते थे। कहीं कोई और तीर्थ का नाम आ गया, सोमेश्वर जी का नाम आ गया, हाथ जोड़ते सिर झुका लेते थे। विनम्रता थी, ये श्रद्धा थी। उस समय चाहे शब्दों का आडंबर दिमाग में नहीं था, कंठ में नहीं था, किंतु श्रद्धा थी। आज शब्द ज़्यादा हो गए तो शब्दों की तपन इतनी हो गई कि अहंकार आ गया, रीढ़ की हड्डी अकड़ गई,
अब तो घुटना झुका के बैठा नहीं जाता, कबासन से नमस्कार नहीं किया जाता, खड़े खड़े सलूट मारते हैं, झुकेंगे तो पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी। और महिला कोई अच्छी साड़ी पहन के आई है तो साड़ी उसकी गंदी हो जाएगी। तो जो साड़ी को बहुमूल्य समझ रहा है, अपने पैंट को बहुमूल्य समझ रहा है, उसका आशय, उसकी दृष्टि में धर्म का मूल्य भी कम है। शास्त्र निर्विघ्न कार्य हो सके, और वे शास्त्र के प्रारंभ में 6 बातों का ध्यान रखते हैं। मंगल निमित्ते हो परिमाणम नामत एकतारम बागरी 6 पच्छा वक्षाड़ु सतमायडी हो। मंगल, पहले मंगलाचरण करते हैं। किस निमित्त शास्त्र रचना की, उस भव्य जीव के आचार्य भगवान ने मंगलाचरण किया, परमात्मा को नमस्कार किया। कैसे परमात्मा को नमस्कार किया है, तो कहा शुद्धात्मानम परम ज्ञात्वा ज्ञान रूपम निरंजनम, ये विशेषण दिए। उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा शुद्ध है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। जो परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा को अवस्था प्राप्त है, उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त कर लिया है। जो शरीर आदि व्यवहार की शुद्धि हैं, इन शुद्धियों को छोड़ करके उसने आत्मा को स्नापित किया है, शरीर को नहीं। ऐसा हुआ परमात्मा, जो परमात्मा ज्ञान मूर्ति है, यानी संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसा ज्ञान रूप परमात्मा है। निरंजन, कर्म कालमा से रहते हैं। ऐसे परमात्मा को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शुद्ध आत्मानम परम ज्ञात्वा ज्ञान रूप निरंजनम बच्चते बच्चे संशोपतो योगम संसारोच्छेद कारणम। वक्षे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, संक्षेपतो योगम, संक्षेप में योग को कहता हूँ, योग के बारे में कहता हूँ, ध्यान के बारे में कहता हूँ, और मनोवचन कायिक ये 3 योग हैं, इन योग की साधना के बारे में कहता हूँ, योग क्रिया के बारे में कहता हूँ। अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग को आप पढ़ें, समझें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्येय, समाधि इत्यादि जो है, प्रत्याहार, ये 8 जो अंग हैं, इनके स्वरूप को समझ करके, इनके स्वरूप को समझ करके आगे बढ़ते जाएंगे तो ध्यान तक, योग तक पहुंच जाएंगे। यदि नहीं समझा तो वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आचार्य महोदय ने ये मंगलाचरण किया और कहा कि मैं संक्षेप में ध्यान के बारे में कहूँगा। क्यों? विस्तार से उपदेश दिए जाते हैं, सूत्र वाक्य संक्षेप में पर्याप्त होते हैं, और उसके भी पूर्व सूत्र रचना के पहले संकेत किए जाते हैं। संकेत भी कहीं चिन्ह बना करके, उससे भी पूर्व और ज़्यादा पहुँचे हुए हैं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बस शरीर की भाव भंगिमा ही उपदेश दे देती है, और शरीर की बाह्य आकृति नहीं, अंतरंग का परिणाम जो आभा मंडल है बाहर प्रकट होता है, वही शब्दातीत ध्वनि के बिना ही उपदेश दे देता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय अभी आभा मंडल से नहीं, शरीर की भाव भंगिमा से नहीं, वह अल्प शब्दी अक्षर वाले सूत्रों से नहीं, श्लोक के माध्यम से, अनुश्लोक छंद के माध्यम से यहाँ पर वह संसार का उच्छेद करने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए। संसार के विनाश का आशय क्यों? संसार को नष्ट कर देंगे क्या? कोई आग लगाना है क्या? आग लगाना है, कहाँ लगाना है? इसे पुद्गल में नहीं लगाना, जो दिखाई दे रहा पुद्गल है, उस पुद्गल में लगाना है जिस पुद्गल ने हमारे आत्म प्रदेशों में डेरा डाल दिया। कौन सी आग लगाना है? आग लगाना है ज्ञान की अग्नि, ध्यान की अग्नि, जिस अग्नि से वह कर्म कालमा कूड़ा कचरा जल जाए, जो कूड़ा कचरा हमारी आत्मा पर छा गया है, जिसने हमारी आत्मा को मलिन कर दिया है, जिसने हमारी आत्मा को कलंकित कर दिया है, काला कर दिया है। तो उस आत्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि गंदगी में पड़ जाए, कोई मूर्ति ही है गंदगी में पड़ जाए तो क्या करोगे? कोई बर्तन है गंदगी में पड़ जाए तो क्या करोगे? चाहे सोने चांदी का है, क्या करोगे उसे? पहले धो करके साफ करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसे अग्निपक को करोगे। अग्निपक पर ही यदि गिलानी आए तो उस अग्नि पूरा पिघला दोगे, और जैसे धातु का वह रूप ही बदल जाए दूसरे में डाल दोगे, पिघलानी नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा को पहले तो ज्ञानामृत से साफ कर लो, धो लो उसको, उसके बाद संयम के माध्यम से कूड़ा कचरा निकाल सकता हो निकाल लो खरोंच करके, फिर भी बचे तो ध्यान की अग्नि जलाओ, उसमें डाल दो। फिर क्या होगा? ध्यान की अग्नि में इस आत्मा की अनादि काल से अनंत आकृतियां बनती रही हैं, निगोदिया जी से लेकर के इस पर्याय तक, उन सभी आकृतियों को जो आत्मा को मेल्ट कर दिया,
सिद्धात्मा शुद्धात्मा की आकृति आ गई। वो आकृति अब कभी नष्ट नहीं होगी, कभी अशुद्ध भी नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रही हैं कि उस परमात्मा को, उस दशा को प्राप्त करने के लिए, तो अपने संसार का उच्छेद करने के लिए जो ध्यान ही समर्थ है। ध्यान की अग्नि से ही कर्म दैन होते हैं, बिना ध्यान की अग्नि की दैन नहीं होते। इसलिए संसारोच्छेद कारणम, संसार के उच्छेद के कारण में मैं यहाँ पर संक्षेप से ध्यान और योग के बारे में कहूँगा। ध्यान और योग की साधना निस्संदेह एक ऐसी साधना है जिस साधना के माध्यम से अपने अंदर विद्यमान वर्गणाओं को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? हमारी आत्मा में जो पौधगल कार्बन वर्गणाएँ कर्म बन के बैठ गई, उन्हें कैसे बदला जा सकता है? क्या करो? उखाड़ के तब बदलोगे? कैसे करोगे? कमरे में अंधेरा घुस गया, अब कैसे बदलोगे उसे? यदि आपको स्विच का भान है ना, स्विच कहाँ लगा है, ऑन कर दो, अंधकार के परमाणुओं को प्रकाश में बदल सकते हैं। यदि किसी ग्वालन का दूध फट गया हो, वो फेंकने जा रही हो, उसे समझा करके रोक दें कि फटे दूध को फेंको मत। फटे दूध का पानी इस प्रकार आप दाल सब्जी में प्रयोग कर लो, और फटे दूध का जो पनीर है उसकी मिठाई बना लो, उपयोगी बना दिया। यदि कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसका भी सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? जो विष वृक्ष है उस विष वृक्ष को भी औषधि कैसे बनाया जा सकता है? ये विधि जिसके पास है, इतना ज्ञान जिसके पास है, वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। तो यहाँ देख रहे थे कि 6 कारणों से ये प्रारंभ किया ग्रंथ, मंगलाचरण किया, निमित्त भव्य जीवों के निमित्त रच रहे हैं, हेतु कर्म 6, संवर निर्जरा हेतु है इसके, मंगल निमित्त हेतु, परिमाणम लगभग 42 श्लोक के प्रमाण ये ग्रंथ हुआ। नाम, इसका नाम जानकुश, परिमाणम नाम तय कत्तारम कर्ता आचार्य भगवान योगेंद्र देव, इन्होंने लिखा। तो ये संक्षेप में देख करके मंगलाचरण को देखा। अनुष्टुप छंद में रचा हुआ है ग्रंथ। निस्संदेह ये 8 अक्षरी है। 8 अक्षरी काव्य बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि आत्मा के 8 गुणों का प्रतीक है अष्टाक्षरी। क्यों? आत्मा के 8 गुण जब प्रकट हो जाते हैं तब वे कभी क्षण को प्राप्त नहीं होते। तो 8 अक्षर एक एक पद के होते हैं। तो सिद्ध पद के प्रतीक ये 8 अक्षर का एक एक पद, इसलिए अनुष्टुप छंद में रचा हुआ ग्रंथ निस्संदेह बहुत ही आनंददायक होगा। आज इस मंगलाचरण के बारे में संक्षेप में देखा, पुनः आगे अन्य काव्य के बारे में देखें। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।